हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार CUET PG 2025 का एग्जाम है क्या। जो भी आपके सारे डाउट्स है कि मैम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और क्या एज लिमिट है, तो XYZ जितने भी आपके डाउट्स है वो आपकी इस सिंगल वीडियो में सारे सॉल्व होने वाले हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक आपको किस तरीके से प्रिपेयर भी करना है वो भी मैं आपको जो है एंड में बताने वाली हूँ कि आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार ये CUET PG एग्जाम है क्या। देखो, CUET मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब CUET UG होता है और एक होता है CUET PG। CUET UG क्या होता है, तो जो बच्चे क्लास 12th के बाद, ये कब दिया जाता है, आफ्टर क्लास 12th। आफ्टर क्लास 12th बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो UG का एग्जाम देते हैं, CUET UG। वहीं पर जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो ग्रेजुएशन के बाद आप चाहते हो या फर्दर स्टडीज़ करनी है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, MBA करनी है, LLB करनी है, BEd करनी है, MA करना है, MSc करना है, MCA करना है, जो भी आपको करना है, MEd करना है, तो उसके लिए आपको CUET PG, तो ये आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है आप PG का एग्जाम देते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिटेल में CUET PG के एग्जाम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आखिरकार ये एग्जाम आपको कब देना है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप देखते हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपका पूरा ग्रेजुएशन खत्म होना चाहिए, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बिकॉज आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसी टाइम पीरियड में एग्जाम्स होते हैं। जैसे जैसे आपका लास्ट सेमेस्टर खत्म होता है, आपका जो यहाँ पर भी पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे आपका जो है कॉलेज खत्म होगा आप जो है नए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज में पहुँच जाओगे। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं पर जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर ली है, उन्होंने कोई गैप ईयर लिया था अभी, या फिर वो जॉब कर रहे हैं, फर्दर जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी जो है CUET PG का एग्जाम जो है देते हैं। वहीं पर अब हम इनमें बेसिक चीज़ें समझे, तो यहाँ पर इसको कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, CUET को कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पर ये एग्ज़ाम कराया जाता है और ये एग्ज़ाम साल में अभी तो एक ही बार होता है। बीच में आप आ रही थी कि साल में क्या 2 बार होगा, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, अभी एक ही बार होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम मोड क्या रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। CBT मोड में जो है आपका ये एग्ज़ाम आपसे जो है कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है ये, तो कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। वहीं पर इसमें कितने बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चे कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। अराउंड 5 लाख के अराउंड जो है यहाँ पर आपको बच्चे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो अराउंड 5 लाख यहाँ पर टेस्ट टेकर्स रहते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितने की होती है, तो बच्चे ये 1 आवर 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, 1 आवर 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो वहीं पर कितने मार्क्स होते हैं, टोटल 300 मार्क्स। क्वेश्चन कितने होते हैं, 75। 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 75 × 4 करोगे, अगर 75 to 75 सारे क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपको 300 में से 300 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप जितने गलत करते जाओगे उतनी नेगेटिव मार्किंग होती रहेगी। तो यहाँ पर सही आंसर देने पर आपके +4 मिल जाता है, गलत आंसर करने पर आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ध्यान से पेपर करना होता है कि भाई गलत तो नहीं कर रहे ना हम। तो 300 मार्क्स का होता है, 300 से जो है आपकी कट ऑफ बनती है। 300 मार्क्स में से आपके 250 आए हैं, 240 आए हैं, 200 आए हैं, डिपेंड करता है कितने आए हैं, उसके हिसाब से आपका जो स्कोर बनता है। वहीं पर आप देखोगे एग्जाम जो है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में हो जाता है। वहीं पर एक सबसे मेजर कंफ्यूजन जो बच्चों को रहती है कि मैम इसमें क्या सेक्शंस होते हैं अलग अलग। तो बच्चे पहले का जो पैटर्न हुआ करता था ना, उसमें सेक्शन A सेक्शन B आता था। सेक्शन A क्या होता था, जनरल सेक्शन होता था जिसमें आपकी क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाता था। और सेक्शन B में आपका डोमेन रिलेटेड, जैसे आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सेक्शन B में आते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है, सेक्शन A स्क्रैप्ड हो गया, मतलब अब ये नहीं आता। अब आपका सिर्फ एक ही सेक्शन आता है जिसमें आपके डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब 75 to 75 क्वेश्चन आपके डोमेन रिलेटेड आएंगे। बट हाँ, कुछ जनरल पेपर होते हैं, जैसे अगर आप बात करोगे
अगर आप आगे जाके MBA करना चाहते हो या फिर LLB करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो जनरल कोर्स है, ठीक है, कोई डोमेन पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जनरल पेपर होता है, जैसे COQP 11, COQP 12, ये 2 जनरल पेपर है। इनमें जो पेपर में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये बेसिक चीज़ें जो है पूछी जाती है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम हमें कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना है, सब बताऊंगी, डोंट वरी। अभी बस थोड़ा सा मेरे को इस वीडियो में टाइम दीजिए, आपके जो भी सारे डाउट है सारे जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वहीं पर मैम एग्जाम सेंटर कहाँ पे होते हैं, तो आप एग्जाम सेंटर इंडिया में कहीं पर भी हो, आपके लिए इनफ सफिशिएंट एग्जाम सेंटर्स है। 300 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इवन अब्रॉड में भी ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। कितने कॉलेजेस में आपके एडमिशन यहाँ पर होने के चांसेस रहते हैं, 198 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अंदर कितने सारे अलग अलग कोर्सेज होंगे। सो 198 इंस्टीट्यूशन CUET PG के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और CUET PG से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जानना होता है ना, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in है। अक्सर बच्चे यहाँ वहाँ गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपको इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट पूरी करेक्ट वेबसाइट का है जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो एक तो आपको अड्डा 24/7 पर सारे अपडेट्स मिलेंगे रेगुलरली, और यहाँ पर pgcuet.samarth.ac.in पर भी आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ये भी जो है अपने ध्यान में रख सकते हैं। वहीं पर जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है मैम जो पार्टिसिपेट करती है, तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। 53 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो पर्टिकुलर स्टेट चलाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो 15 यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो 80 कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET PG में पार्टिसिपेट करती है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पार्टिसिपेट करती है, तो और अदर टाइप की नहीं है, जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं है। यही जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट, डीम्ड, स्टेट, सेंट्रल, जो कि CUET PG के एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई। तो अब बात करते हैं कि मैम सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने मतलब एडमिशन जो है लेना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। तो देखो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है CUET PG एग्जाम में, तो वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें जो है हर बच्चा जाना चाहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चा जाना चाहता है। टिस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें जो HR जो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज है ना, MBA से रिलेटेड कोर्सेज है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा जो है इनकी डिमांड है, तो यहाँ पर भी काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। JNU के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ये भी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीट पाने के लिए कंपटीशन रहता है टफ, और आपको करनी पड़ती है अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से तैयारी। वहीं पर अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोग्राम्स यहाँ पे कौन कौन से हैं मैम, मतलब अगर मैं लेट्स से माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहता हूँ मास्टर्स, तो ऐसा अवेलेबल है क्या कोर्स। मैम मैं ना ऐसे कुछ फाइनेंस टाइप में जो है MBA करना चाहता हूँ, क्या ये वो अवेलेबल है यहाँ पर। मैम मैं ना B.Ed करना चाहता हूँ ह्यूमैनिटी से, क्या वो ये अवेलेबल है। मैम मैं ना कुछ संस्कृत का कोर्स करना चाहता हूँ मास्टर्स में, क्या वो अवेलेबल है। मैम मैं कुछ योगा में करना चाहता हूँ, क्या वो अवेलेबल है। तो बच्चे बहुत सारे एडमिशन प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आप जहाँ पर भी अपना प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, जस्ट सोचो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको बस CUET PG का एग्जाम देना है और आप उस कोर्स में जो है एडमिशन ले लोगे और अपने आप को प्रोफेशनली प्रिपेयर कर लोगे। तो NTA ने कोर्सेज को 6 डोमेन्स में जो है डिवाइड कर रखा है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमन, लैंग्वेज, आचार्य, MTech और हायर स्टडीज़। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि मैम मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा एग्जाम देना है, क्या कॉमन एग्जाम आता है क्या सबका। तो कॉमन एग्जाम नहीं आता है, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन। मैम एक ही एग्जाम आएगा सब लोग देंगे, ना 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 ना, आपको चूज करना है कि आपको कौन सा एग्जाम दे। अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड है, जैसे अभी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी। लेट्स से कॉमन, ये जो है कॉमन की लिस्ट है, कॉमन कोर्सेज की लिस्ट है। जैसे जो भी इंसान लेट्स से B.Ed या फिर B.Ed M.Ed इंटीग्रेट कोर्स जो है PG का करना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे करना चाहते होंगे, तो वो सारे बच्चे जो कि B.Ed M.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको COQP 03 के क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना पड़ेगा। लेट्स से कोई B.Ed मैथमेटिक्स करना चाहता है आगे,
तो उसको COQP 07 का एग्जाम देना होगा। लेट्स से कोई आगे जाके MCOM कॉमर्स करना चाहता है, MCOM करना चाहते हैं, तो उनको COQP 08, मतलब अगर आप देखोगे कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से MCOM करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगेंगे कि आपने COQP 08 का एग्जाम दिया होना चाहिए, CUET PG का। तो यूनिवर्सिटीज की डिमांड ही इस तरीके से रहेगी, है ना। जैसे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे तो MCOM के लिए वो क्या बोलते हैं कि COQP 08 आपके पास होना चाहिए। वहीं पर अगर आप आगे देखोगे COQP 10 हो गया इकोनॉमिक्स के लिए, अगर आपको मास्टर्स करनी है इकोनॉमिक्स में। COQP 11 अगर आप LLB करना चाहते हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेटिव्स, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, जेंडर स्टडीज़ में, एंथ्रोपोलॉजी में, तो COQP 11, COQP 12 जो है MBA के लिए होता है। अगर आप MBA करना चाहते हो, बोलोगे मैं MBA तो कैट से होता है, बट CUET PG के माध्यम से भी बहुत सारे कॉलेजेस आपको MBA में एडमिशन देते हैं। तो COQP 12 भी आप देख सकते हो MBA में एडमिशन लेने के लिए। ओके जी, ठीक है। जनरल मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में आगे कोई कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको COQP 12। अब आप बोलोगे मैम मेरे को कैसे डिसाइड करूँ मेरे को कौन सा करना है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो ना, तो उस यूनिवर्सिटी में आपको पता करना होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में जो है एग्जाम चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हो तो वो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में CUET PG एग्जाम मांग रहे हैं, तो आपको उस क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना होगा। तो ये आपको CUET PG समर्थ वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में जाओगे, आप यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो जाके देखो कौन कौन से कोर्सेज है और कौन सी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है, आपको जो है वो डिसाइड उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। वहीं पर देखो जैसे लैंग्वेजेस के है, अगर आप MA इन इंग्लिश करना चाहते हो तो आप LAQP 01 में एग्जाम दोगे। वहीं पर अगर आप बंगाली में मास्टर्स करना चाहते हो तो LAQP 07 दोगे। सारी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ये लिस्ट मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, तो अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी जो ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं मैं बनाती रहती हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी सारे आपके डाउट्स है मैं उनको कोशिश करती हूँ एक्नॉलेज करूँ। तो जैसे साइंस में आ गया, जैसे लेट्स से आपको साइंस में आपको बायोकेमिस्ट्री में आगे मास्टर्स करनी है तो आपको SCQP 05 देना होगा। बॉटनी में करनी है तो SCQP 07 देना होगा। केमिस्ट्री में करनी है तो SCQP 08 केमिस्ट्री में देना होगा। कंप्यूटर साइंस में करना है, जैसे ये वाला बड़ा फेमस है। अगर आगे जाके किसी को AI में करना है, मशीन लर्निंग में मास्टर्स करनी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बिग डेटा में, तो आपको SCQP 09 देना होगा। तो ये भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पेपर कोड है जिसमें जो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, इसका जो है बैच के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर क्या तैयारी करवाई जाती है। तो ये वाला बैच भी बड़ा फेमस है। यहाँ पे बहुत बच्चे जो है इसके लिए इस क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देते हो, कंपटीशन टफ रहता है। वहीं पर आप देखोगे ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। SCQP 17, 18, 19, 20, 21, 22 लिखा हुआ है कि अगर आप जिस चीज़ में करना चाहते हो आपको वो क्वेश्चन पेपर कोड का एग्जाम देना होगा। वहीं पर अगर हम आगे चले, यहाँ पर अगर ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से आप बिलोंग करते हो, लेट्स से आप ज्योग्राफी में मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको HEQP 08 देना होगा। जो हिस्ट्री में करना चाहते हो तो HEQP 09 देना होगा, है ना। वहीं पर आप लेट्स से आगे जाके पेंटिंग में करना चाहते हो HEQP 15, फिलोसफी में HEQP 16। वहीं पर अगर आप लेट्स से आप आगे जाके पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करना चाहते हो तो HEQP 18। वहीं पर लेट्स से आप सोशोलॉजी में करना चाहते हो तो HEQP 22। सारे जो है यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये MTech और हाई स्टडीज़ वाले हैं। अगर आपको डेटा साइंस में करना है तो यहाँ पर MTQP 04 लगाना पड़ेगा। वहीं पर आपको नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है MTQP 09 देना पड़ेगा एग्जाम। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप टारगेट करो वो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड मांग रहे हैं आपसे, है ना। वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना कि कौन कौन सी आपने यूनिवर्सिटीज़ जो अपनी शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई है। ठीक है, वहीं पर ये सारे आचार्य वाले कोर्सेज है। ACQP अगर आप लेट्स से शिक्षा आचार्य MEd करना चाहते हो तो आपको ACQP 02 देना होगा। हिंदू स्टडीज़ आप करना चाहते हो तो ACQP 08 देना होगा। जैन दर्शन में मास्टर्स करना चाहते हो तो ACQP 10 देना होगा। तो ये सारी लिस्ट भी आपके पास अवेलेबल यहाँ पर मैंने करा दी है। अब बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि मैम PG का यहाँ पे अब हम सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है pgcuet.samarth.ac.in। इस पर आप जाओगे, इसमें आपको एक सिलेबस का सेक्शन दिखाई देगा ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही आपको सिलेबस का सेक्शन दिखेगा। तो वहाँ पर सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर कोड है उन क्वेश्चन पेपर कोड के सिलेबस दिए हुए। लेट्स से आपको हिस्ट्री में मास्टर्स करना है तो HEQP 09 करके क्वेश्चन पेपर कोड आपको मेंशन हो रहा होगा, वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर जो है सिलेबस दिख जाएगा। तो आप अपने अपने सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके।
ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री है कि आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपके होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कम परसेंटेज हो, एक एवरेज परसेंटेज आपकी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। अब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है कि वो कितनी परसेंटेज मांग रहे हैं, कितनी परसेंटेज मांग रहे हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। वहीं पर एज लिमिट देखें तो देखो एज लिमिट तो ऐसा सच नहीं है। आप अभी लेट्स से 30 साल के हो, अब आप एकदम से सोच रहे हैं मेरे को मास्टर्स करनी है अच्छी जगह से, है ना, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो यहाँ पर आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप जो है कर सकते हैं। बट डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी, अगेन यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो उसकी कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, उसने कोई सेट तो नहीं कर रखा कि हाँ हम इतने ही एज तक के बच्चों को एडमिशन देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सीयूटी पीजी एग्जाम देने की कोई लिमिट नहीं है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहता है मैम, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो आपका जो 3rd वीक ऑफ दिसंबर है वहाँ से जो आपके एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो दिसंबर में कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका मार्च में आ जाता है, एग्जाम भी जो आपका मार्च 2nd to 4th वीक ऑफ मार्च में अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड के एग्जाम हो जाते हैं। रिजल्ट आपका अप्रैल के महीने में आ जाता है, कहीं ना कहीं आप देखते हो अप्रैल के महीने में रिजल्ट आ जाता है, फिर काउंसलिंग वगैरह कट ऑफ वगैरह सारी स्टार्ट हो जाती है और अगस्त तक आते आते आप अपने कॉलेज में आपको अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। इस तरीके से जो है पूरा शेड्यूल जो है रहता है। अब बात आती है कि मैम अब आपने सारी चीज़ें तो बता दी सीयूटी पीजी के बारे में, अब हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे जो है स्टार्ट करें। तो आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो देखो या तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, सेल्फ स्टडी करो, अपने सिलेबस को स्टडी करो अच्छे से, क्या चीज़ आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स है उनके ऊपर टारगेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस रिवीजन करो, अभी जो है नोट्स बनाने स्टार्ट करो, बिकॉज आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स जो है बचे हैं, 6 मंथ्स बचे हैं और आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है तैयारी करनी है। आप कोशिश करिए 3 to 4 मंथ्स में अपना सारा सिलेबस कवर कर लीजिए और जो है फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब अगर आप खुद से नहीं कर सकते, आप काफ़ी बिजी रहते हो और आपको चाहिए कि कोई आपको गाइड कर सके, तो आप हमारे कोर्सेज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, आप अगर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज़ वहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे द्रोणाचार्य बैच है, दिस इज COQP 11, अगर आप LLB करना चाहते हो तो द्रोणाचार्य बैच रहेगा। वहीं पर अगर आप मास्टर्स इन हिस्ट्री करना चाहते हो तो HEQP 09। यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ASHI20 कूपन कोड लगा सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे यहाँ पे आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, CUET PG पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे अगर आप कोई सा भी बैच लेना चाहते हो, लेट्स से आप लेना चाहते हो रुद्र बैच, आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप रुद्र बैच पर गए तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पे जाना है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना मोबाइल पे तो आपको थोड़ा और 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे ASHI20, ठीक है, मेरा नाम आशी है और यहाँ पे 20 का मतलब 20% ऑफ नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। तो आप ASHI20 लगा के यहाँ पर अप्लाई करोगे तो देखो ये बैच आपको कितना कम का प्राइस में आपको मिल गया, पूरा 30% आपको ऑफ मिल गया। वहीं पर ऐप से करोगे तो 1-2% और ऑफ मिल जाएगा। तो इसमें बुक्स आपको मिलेगी, COQP 11 और COQP 12 में आपको बुक्स मिलती है, तो आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में पूरी तैयारी भी हो जाएगी, आपको बुक्स भी मिल जाएगी। तो आप कोई सा भी बैच लेना चाहते हो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सब में आपको जो ASHI20 कूपन कोड लगाओगे तो आपको जो चीज़ें मिल जाएगी। वहीं पर आप अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी अगर आप ASHI20 लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स भी अवेलेबल है, तो बुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे ना तो यहाँ पर लग गया था तो वहाँ पर जो है प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आपको क्या करना है, आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा सारे कोर्सेज और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा कोर्स लूँ, क्या कर सकता हूँ, तो आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। ashi.sharma@adda247.com पर आप मुझे मेल करके भी मुझे बता सकते हैं अपना डाउट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।